नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम क्लर्क का। पोस्ट कोड है इसका 484। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा और तारीख थी आपकी 10 मई 2017। और बात करें इस एग्ज़ाम की तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट इसका बना चुका हूँ, तो उसमें हमने डिस्कस करे फर्स्ट जो 100 क्वेश्चन थे और ये इसका सेकेंड पार्ट रहेगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे और एक पार्ट और इसका आएगा जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इस एग्ज़ाम की बात करें तो ये ओल्ड पैटर्न का एग्ज़ाम है जिसमें आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 200 रहते थे और जो टाइम आपको दिया जाता था वो 2 घंटे का दिया जाता था एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए। तो चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन महोत्सव, इसका संबंध किसके साथ है वन महोत्सव का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, पादपों की रक्षा से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 102, वर्मी कंपोस्ट इज एन, वर्मी कंपोस्ट क्या है? ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका कार्बनिक उर्वरक। 103, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय, तो एसिड रेन किस वजह से होती है, किस पॉल्यूशन की वजह से होती है? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 104, लाइकन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, तो ये बेस्ट इंडिकेटर किस चीज के होते हैं? एयर पॉल्यूशन के, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 105, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन, तो भारत में जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं अंडमान निकोबार में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 106, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑर्गेनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कहाँ से ऑर्गेनेट हुआ है कार्बन क्रेडिट? तो 106 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ये हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल से, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से कौन सी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपकी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर आपके ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। नेक्स्ट 108, 108 क्या है, सोहन कल्चर इज द अनदर नेम ऑफ, तो सोहन कल्चर किस चीज़ का एक और नाम है? तो 108 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पैलियोलिथिक कल्चर, पैलियोलिथिक कल्चर को और किस नाम से जानते हैं? सोहन कल्चर के नाम से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 109, विच वॉज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेपिसिएटेड एनिमल ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड, तो हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी है? तो 109 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी यूनिकॉर्न, तो सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं वो किसके मिले हैं? यूनिकॉर्न के। नेक्स्ट 110, 110 क्या है, दसराजन वॉज, तो दसराजन क्या था? तो 110 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं का युद्ध को क्या कहते थे? दसराजन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 111, उपनिषद आर बुक्स ऑन, उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं? तो 111 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो ये किस चीज़ की बुक है? ये है दर्शन शास्त्र की, फिलॉसफी की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 112, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बिंबिसार के द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बिंबिसार, जो हर्यक जो वंश था उसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट 113, द सेक्रेड बुक ऑफ जैन्स आर कॉल्ड, तो जैन धर्म की जो पवित्र पुस्तकें हैं उसको क्या कहते हैं? तो 113 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, तो उसे कहते हैं अंग। नेक्स्ट 114, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो गांधार कला शैली अस्तित्व में कब आई? तो ये आई महायाना सेक्ट में, महायाना संप्रदाय में आपकी
जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी। 115 चंद्रगुप्त मौर्य is said to have spent his last year in the South India at place called, तो ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम वर्ष थे जीवन की वो दक्षिण भारत में गुजारे थे। तो वो स्थान कौन सा था? तो वो था श्रवण बेंगोला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 द धमा प्रोपोगेटेड बाय अशोका वॉज, अशोक के द्वारा प्रचलित धम क्या था? 116 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो वो क्या थे? बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे आपके धमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 द कैपिटल ऑफ सातवाहन वॉज लोकेटेड एट, जो सातवाहन साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो 117 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो वो थी दुर्ग में। नेक्स्ट 118 जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय, तो जीरो की खोज की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन ए आर्यभट्टा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 119 हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया, तो भारत में सबसे पहले गोल्ड कॉइन जारी करने वाले राजा कौन थे? तो वो थे इंडो ग्रीक्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 120 चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, तो चरक किसके दरबार के सुप्रसिद्ध औषध शास्त्री थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ये कनिष्क के दरबार के सुप्रसिद्ध औषध शास्त्री थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 121 द रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय द गुप्ता पीरियड वॉज, तो गुप्त काल में प्रयुक्त राशि चिन्ह था, कौन सा चिन्ह था? तो वो था आपका 121 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो वो था गरुड़ का। ऑप्शन ए गरुड़ इसका करेक्ट आंसर है। 122 हु हैज रिटन द हर्षचरित्र, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 122 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका बाणभट्ट। नेक्स्ट 123 इन विच कंट्री इज द अंकोर वाट टेम्पल कम्प्लेक्स इज लोकेटेड, तो ये जो मंदिर है अंकोर वाट टेम्पल ये कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है? तो 123 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये है कंपुचिया में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जिसे आजकल हम कंबोडिया के नाम से जानते हैं। तो कई बार आपके पास ऑप्शन में कंबोडिया रहता है, कई बार कंपुचिया रहता है। तो नेक्स्ट 124 हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल, तो खजुराहो की जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो 124 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चंदेलों के द्वारा। नेक्स्ट 125 हुज फिलॉसफी इज कॉल्ड द अद्वैत, किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते थे? 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शंकराचार्य। तो शंकराचार्य की जो फिलॉसफी थी उन्हें कहते थे अद्वैत। 126 द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, और ये क्वेश्चन एक बार केबीसी में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर, तो जो कुतुब मीनार है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार है, वो किसके द्वारा पूरा किया गया था? उसका काम पूरा किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए इल्तुमिश के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, और स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और ख़त्म किया गया था इल्तुमिश के द्वारा। नेक्स्ट 128 व्हाट इज अधाई दिन का झोपड़ा, अधाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये है एक मस्जिद है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये है अजमेर राजस्थान में, और ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट 129 हु अमंग द फ्लोइंग सिख गुरु फाउंडेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, तो किस सिख गुरु ने
गुरुमुखी जो लिपि थी उसका आविष्कार किया गया था उनके द्वारा। तो 129 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन ए गुरु अंगद इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 130, कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ, कबीर किसके शिष्य थे? तो 130 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो ये थे रामानंद के शिष्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। 131, भक्ति मोमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, भक्ति मोमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो 131 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तो ये किया गया था अलवर संत के द्वारा, ऑप्शन डी अलवर संत करेक्ट आंसर है। 132, यहाँ पे थोड़ा पिक्चर क्लियरिटी थोड़ा लो है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की 132, अकबर लॉन्च्ड दीन ए इलाही इन द ईयर, तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी? 132 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तो ये की गई थी 1582 ईस्वी में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 133, द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन, तो इनमें से कौन सी खादान है जहां से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? तो 133 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो वो होता गोलकोंडा से, ऑप्शन ए गोलकोंडा इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां से प्राप्त हुआ था आपका कोहिनूर हीरा गोलकोंडा से। तो नेक्स्ट देखते हैं 134, जजिया वॉज री इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो किसके शासनकाल में दोबारा से जजिया कर लागू किया गया था? तो 134 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तो ये किया गया था औरंगजेब के काल में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 135, हु वॉज सेंट बाय द रूलर ऑफ बीजापुर टू पनिश शिवाजी, तो शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? तो 135 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तो वो थे अफजल खान, ऑप्शन सी अफजल खान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 136, हु बिल्ट द फेमस गोल गुम्बज एट बीजापुर, तो सबसे जो प्रसिद्ध गोल गुम्बज है जो बीजापुर में बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया था? 136 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था गोल गुम्बज जो है बीजापुर में। कई बार लोकेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट 137, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर, तो टीपू सुल्तान की जब डेथ हुई थी तो उनका जो युद्ध था उस टाइम दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे उनके लीडर कौन थे? तो 137 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिजली इसका करेक्ट आंसर है। और टीपू सुल्तान की मौत हुई थी जो एंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 में, तो टोटल 4 युद्ध हुए थे, जो लास्ट युद्ध हुआ था चौथा युद्ध उसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138, परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था? वॉज ए फीचर ऑफ, तो 138 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तो ये था जमींदारी सिस्टम का फीचर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका परमानेंट सेटलमेंट था वो कब चालू हुआ था? तो ये हुआ था 1793 में, और ये शुरुआत की थी इसकी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ये जो प्रथा है ये चालू की गई थी, ये जो नीति है चालू की गई थी। और एक आपके पास और है रेतवाड़ी सिस्टम, इसके जो जन्मदाता है वो है थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो, और इसकी शुरुआत हुई थी 1820 में। और एक आपके पास और आता है महलवारी सिस्टम, इसकी जो जन्मदाता है महलवारी सिस्टम की वो है मैकेंजी, उनका नाम था मैकेंजी। तो काफ़ी बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा ये सिस्टम ये नीति चालू की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139, आर्य समाज क्रिटिसाइजेज, आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी? तो 139 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है आपके पास ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, चाइल्ड मैरिज की, आइडोलट्री की और द तब्बू ऑफ फॉरेन ट्रेवलर।
तो बाल विवाह, मूर्ति पूजा और विदेश यात्रा का विरोध इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 140, कुक्का मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कुक्का मूवमेंट को किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 140 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, तो ये किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 141, द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ, तो गल्फ ऑफ मन्नार किसके कौन से स्टेट के साथ जुड़ा है? तो 141 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो ये है तमिलनाडु के साथ में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 142, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT आपका है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है? तो वो है 5 घंटे 30 मिनट का। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो जो पुराने फ़ोन होते थे उसमें जब टाइम सेट करते थे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता था जिसमें लिखा था GMT प्लस 350, तो इस तरीके से वहाँ पे लिखा रहता था। नेक्स्ट 143, द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज, तो नीलगिरी की सर्वोच्च जो शिखर है उसका नाम क्या है? 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो वो है डोडा बेटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। 144, एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, उस नदी का नाम है लूनी नदी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में जाके डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट 145, काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका है असम में और ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइनोसॉर इसका करेक्ट आंसर है, ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 146, साइलेंट वैली ऑफ केरला, साइलेंट वैली ऑफ केरला क्या कंटेन करती है? कंटेन्स रेयर स्पाइसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो साइलेंट वैली ऑफ केरला में क्या है? पौधों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 147, और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साइलेंट वैली आपकी कहाँ है? तो ये है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 147, येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, तो पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो ये है तिलहन के उत्पादन से। ऑप्शन ए ऑयल सीड्स। नेक्स्ट 148, द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज, तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है उसे क्या कहते हैं? एंथ्रासाइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और सबसे घटिया जो कोयला होता है वो होता है पीट का। नेक्स्ट 149, डीजल लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड एट, तो डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है? तो ये होती है वाराणसी में। 149 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। 150, रिप्लेसमेंट लेवल TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इज इक्वलेंट टू, वो कितना है आपका? तो 150 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये है आपका 2.1। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इसके बाद रह जाते हैं तो वो भी हम जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।